अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से आ गई हूँ छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से टिप्स लेकर। उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही अच्छा ये वर्क करेगा। तो इस तरह का कंटेनर हमारे घर में अक्सर पड़ा होता है, फूड कंटेनर आता है, तो हम उसको फेंक देते हैं, तो उसका इस्तेमाल मैं बताऊँगी। इस तरीके से मैंने जो है रबर लगा लिया है, दोनों साइड से 4 मैंने शायद 2-3 रबर जितना आप लगा सकें लगा लीजिए। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है। मैंने अभी 1 लगाया, फिर मैं एक और लगा दूँगी और इसको मैं कुछ ऐसी चीज़ रखने की चीज़ बनाऊँगी, जिसे आप देखकर चौंक जाएँगे कि आपको बाज़ार से भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कभी-कभी, तो आपको बाज़ार से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो मैंने बस 2 रबड़ लगाया और इसके ऊपर आप साबुन रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन जब हम रखते हैं तो साबुन गल जाती है और आप ऐसे रखेंगे साबुन तो साबुन बिल्कुल नहीं गलेगी। कोई भी साबुन हो सकता है बर्तन धोने का, नहाने का। और फिर इसी ढक्कन का अब मैं इस ढक्कन के साथ भी आप इसी तरीके से कुछ बना सकते हैं रबर लगा कर के। तो मैं ऐसे ही 2-3 रबर लगा लूँगी इसके ऊपर, ताकि कोई भी चीज़ आप इसमें रखेंगे, कोई भी साबुन, बड़ी साबुन हो, छोटी हो, कुछ भी हो, तो बहुत ही ईज़िली इसे रख पाओगे और अपने साबुन को आप ख़राब होने से पानी से हमेशा गल जाती है ना, साबुन पिघलने लगती है और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, तो आप ऐसे रख दीजिए। आपका साबुन ना ही पिघलेगा, ना ही गलेगा, उतना चलेगा जितना आप यूज़ करेंगे उसको, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो कैसी लगी हमारी टिप आपको ज़रूर बताइएगा और अगर हमारी टिप अच्छी लगती है तो लाइक करते जाइएगा और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह की आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी हमें पहनना पसंद होता है और हम पहनते भी हैं। लेकिन कभी-कभी परेशानी आती है कि हमारे कानों में ना बहुत दर्द सा होने लगता है कि इचिंग सा होने लगता है। कभी-कभी फोड़ा सा भी हो जाता है। तो उन सब परेशानियों का हल मैं बताऊँगी कि आपने कैसे ज्वेलरी को आराम से कैरी कर लेना है। आप कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आपने उसने नेल पेंट लगा दीजिए और उसे सुखा दीजिए और सुखाने के बाद नेल पेंट अभी गीली है, मैं इसे हवा में सूखने दे दूँगी और उसके बाद मैं इसे पहनूँगी और देखिएगा आप इसके बाद पहनिएगा, आपके कान में बिल्कुल भी ज़ख्म नहीं होंगे और ना ही इचिंग होगी। स्वेलिंग वगैरह भी कभी-कभी होने लगती है, तो वो बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इस तरीके से अपने ज्वेलरी को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेल कटर अगर घर में यूज़ होती है, हम नाखून काटने के लिए नेल कटर का यूज़ करते हैं और जब नेल कटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें परेशानी ये होती है कि जब हम नाखून काटते हैं, तो नाखून जो है, नाखून के छींटे चारों तरफ पड़ने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं। आपको फिर नाखून दिखता भी नहीं है, किधर है, किधर नहीं। फिर आपने और भी मेहनत करनी पड़ती है, उसे चुनना पड़ता है। तो इस परेशानी से निजात मैं आपको दिलाऊँगी कि कैसे आप नाखून के छींटे ना पड़े इधर-उधर, तो उसके लिए आपने ले लेने हैं इस तरह के टेप, कोई भी टेप हो सकता है। और टेप को साइड से मैंने देखिए किस तरीके से चिपकाया है, उसी तरीके से आप टेप को चिपका लीजिएगा और नाखून जो है बहुत ही आराम से कट जाएगा और आपका नाखून जो है नेल कटर के अंदर ही रहेगा। जब आप नाखून काट लीजिएगा तो टेप हटा के आप सारे नाखून को निकाल लीजिएगा। तो है ना जी मज़ेदार की टिप। देखिए मैं काट के आपको दिखा रही हूँ, सारे नाखून अंदर ही जाएँगे, वो नहीं गिरेंगे क्योंकि वो टेप से चिपक जाता है। और नेक्स्ट टिप है हमारा वो है इस तरह का शैम्पू कंडीशनर हम यूज़ करते हैं और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा होता है, कभी-कभी हम एक बार में नहीं ख़त्म कर पाते इसे और हमारी टेंशन बनी रहती है फिर हम इसे कैसे रखें, क्योंकि जब आप इसे ऐसे ही रख दोगे ना तो वो गिर जाएगा, निकल के सारा बर्बाद हो जाता है और हम नहीं चाहते कि कोई भी ख़रीदी हुई चीज़ लाए और उसका बर्बाद हो, वो ऐसे ही वेस्ट चला जाए।
तो उसका सबसे आसान सा तरीका बताऊँगी मैं। आपने क्लॉथ क्लिप लेनी है और क्लॉथ क्लिप को लेकर के मैंने 2 क्लॉथ क्लिप लिए हैं और इसको इस तरीके से मैंने रख दिया। देखिएगा कि वो बिल्कुल नहीं गिरेंगे, आप जहाँ रखेंगे वो वहीं पे रहेगा और फिर से आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप आपको बताऊंगी मैं। इस तरह के बॉटल के ढक्कन ले लेने हैं आपने। मैंने यहाँ 2 बॉटल के ढक्कन ले लिया। इसके साइड को मैं कट कर दूंगी। आप चाकू को गरम करके काट सकते हैं, मैंने चाकू को नहीं गरम किया, मैं ऐसे ही काट दूंगी। दोनों साइड्स को मैंने कट कर दिए हैं और कट करने के बाद ये आपको आप देख पाते होंगे साफ से कि मैंने कैसे उसे कट किया है। और मैं इसका एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप जिसका इस्तेमाल आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी डब्बा ले लिया है, आप किसी भी मैंने चूड़ी का डब्बा लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी डब्बा, क्योंकि ये मैं ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल में ला रही हूँ। तो आपको कुछ भी चलेगा, कोई ढक्कन वगैरह भी चलेगा, थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, बस मैंने ऊंचाई के लिए इसका यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने जो 2 ढक्कन, एक ढक्कन को मैंने कट किया लिया, मैंने 2 ढक्कन है, उस ढक्कन को मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं सबसे पहले आपको ढक्कन दिखा देती हूँ जो मैंने कट किया है। इस ढक्कन को इस तरीके से आपने कट कर लेने हैं और फिर हमें क्या करना है, दूसरे वाले ढक्कन जो मैंने 2 ढक्कन लिए थे ना, एक को मैंने कट किया, एक को नहीं किया है। बस इस ढक्कन को यहाँ पे ऐसे फेविक्विक की मदद से मैं इसे यहाँ पे चिपका दूँगी और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊँगी वही फेविक्विक और फिर मैं ढक्कन को ऐसे चिपका दूँगी और फिर इसे मैं छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये सूख जाए। और फिर इसे मैं यूज़ करके दिखाऊँगी कि इसे किस चीज़ में यूज़ में लाना है। घर की कुछ चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, ये पूरी अच्छे तरीके से सूख चुकी है। मैं इसको बनाऊँगी मोबाइल होल्डर। तो इस तरीके से आप मोबाइल को रख दीजिए और आप जहाँ चाहें वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो फ्री में मैंने बना दिया मोबाइल होल्डर। आप बहुत ही ईज़िली कहीं से भी आप इसे देख सकते हैं, बच्चों के लिए लगा के छोड़ दें, बच्चे देखते रहेंगे। तो मैंने घर के कबाड़ से जुगाड़ बना दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे पढ़ते हैं और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो फ़ैन तो चलती ही है और जब फ़ैन चलती है तो पेज जो है इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो उस परेशानी का हल ये है कि आप क्लॉथ क्लिप लाइए और ऐसे लगा दीजिए। बच्चे बहुत आराम से स्टडी कर पाएंगे, कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे टिप अपना कर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वो है किचन में जब हम दूध वाले का डेट लिखना होता है या फिर और भी कुछ चीज़ लिखनी होती है तो हमें पेन की ज़रूरत पड़ती है और हम ऐसे रखते हैं और वो गुम हो जाती है, नहीं मिलती है। तो उसका सबसे आसान सा तरीका है, जो हम बाल में क्लिप लगाते हैं उस क्लिप को आप पेज से ऐसे दबा दीजिए तो आपकी जो पेन है वो कभी नहीं निकलेगी। तो है ना जी मज़ेदार की टिप। अगर हमारी टिप आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली से फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।